सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी में हरिहर काका पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी पुस्तक संचयन भाग 2 से लिया गया है। पाठ का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। हरिहर काका की कहानी के कथाकार मिथिलेश्वर जी हैं। यह एक मर्मस्पर्शी कथा है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रतीक धर्मस्थलों में अपने पांव फैल रही स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर किया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपने से भी पराया हो जाता है। उसे समाज में किस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। लेखक हरिहर काका के जीवन में से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वह उनका काफ़ी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन में बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। लेखक से ही वे अपने मन की सभी बातें खुलकर बता देते थे। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण लेखक से बातें करनी बंद कर दी थी। वे मौन हो गए थे। लेखक उनकी चिंता करने लगा कि किसी प्रकार काका की हालत ठीक हो जाए। गांव में ठाकुर बाड़ी की स्थापना किसने की, किसी को नहीं पता। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे। वे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी की यहाँ सुबह शाम पूजा करते थे। बाद में लोगों ने चंदा जमा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव की बढ़ती आबादी के साथ मंदिर का भी विस्तार होता गया। गांव में ठाकुर बाड़ी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं। लोगों का ठाकुर बाड़ी पर अटूट विश्वास है। इनका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुर बाड़ी के द्वार खोल दिए जाते हैं। गांव में हरिहर काका का परिवार है। वे 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। दोनों में से किसी को भी बच्चा ना था। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। चारों भाइयों के पास कुल 60 बीघे जमीन थी। प्रत्येक भाई के पास 15 बीघे जमीन थी। सबकी नज़र काका की ज़मीन पर थी। हरिहर काका का जीवन एक मुसीबत बन चुका था। पहले परिवार वाले पूरा ध्यान देते थे, परंतु अब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें बचा कुचा खाना दिया जाता था। बीमार होने पर कोई पूछने वाला नहीं था। एक बार भतीजे के दोस्त आने पर घर में विभिन्न व्यंजन बनाए गए, परंतु उन्हें रोज़ की तरह ही भात और अचार ही दिया गया था। उन्होंने गुस्से में थाली फेंक दी और बाहर चले गए। जब ठाकुर बाड़ी के महंत को पुजारी ने सारी घटना बताई, तो वे बड़े प्यार से काका को अपने साथ ठाकुर बाड़ी लाए और उनकी इतनी आवाभगत की कि हरिहर काका को भी लगने लगा कि अपने जीवन का सबसे अच्छा व शांतिपूर्ण दिन यहीं बिताया है। महंत ने विभिन्न प्रकार के लालच देकर काका से जमीन हथियाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। जब काका के भाइयों को घर आकर पता चला, तो उन्हें जमीन जायदाद की चिंता सताने लगी। उन्होंने पत्नियों को डांटा और काका को घर लिवा लाए। घर पर सभी ने काका से माफ़ी मांगी और उनकी सेवा करने लगे। काका ने मन ही मन सोच लिया कि अपने जीते जी वे अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे। यदि उन्होंने ज़मीन दे दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। ठाकुर बाड़ी के महंत ने काका का अपहरण करवाकर उन्हें उनके कई कागज़ों पर अंगूठों के निशान ले लिए और उनके साथ मारपीट की। पुलिस की मदद से ही उन्हें छुड़वाया जा सका। हरिहर काका ने अपने परिवार में किसी के नाम जमीन जायदाद न की तो उनके भाइयों ने काका के साथ मारपीट की तथा वे अपने नाम जमीन लिखवाना चाही। काका की चीख पुकार सुनकर लोग आ गए और उन्होंने काका को बचाया। अब काका ने निर्णय किया कि वे किसी के साथ नहीं रहेंगे। वे परिवार से अलग पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि ज़मीन किसके हिस्से में आएगी। हरिहर काका अब
बिल्कुल मौन हो गए थे। उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो पूरी तरह से उनकी देखभाल करता था। पुलिस के जवान सुरक्षा हेतु थे, वे भी काका के खर्चे पर मौज उड़ाते थे। तो इस पाठ का भावार्थ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।